फ्रेंड, तो जिला कोरिया में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। डायरेक्ट भर्ती है, सिर्फ परसेंटेज के बेस पे। फिर रिटन एग्जाम होगा और कौशल परीक्षा होगा, उसके बेस पे बहुत अच्छा भर्ती जो है कोरिया जिले में निकला हुआ है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसके अलावा जो है मुंगेली जिले में, उसका मैं अलग से वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगा। वो उसका डेट जो है, लास्ट डेट 20 जून है। मैं थोड़ा लेट से इसको बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप जो है कोरिया जिले में आवेदन कर लीजिए। इसके लिए अभी टाइम है। तो क्या क्या पोस्ट आया है पूरा बताऊंगा। आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या पोस्ट आया वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे विज्ञापन को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो है 12 जून को जो है रिलीज हुआ है और लगभग 3 जुलाई तक जो है आप इसको ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैं इसका स्टार्टिंग बता दूं, ये जो है वो सभी में फीस है अलग अलग। ठीक है, 25,000 हर कैटेगरी के हिसाब से पैसा रखा गया है, फीस है इसमें। तो फीस के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप इसमें देख सकते हैं किस जिले में क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या निकला है। और स्पेशली ये 2 जिलों के लिए है। आपको पता है कि कोरिया जिला में अभी एमसीबी जिला भी वहीं पे बना है, महेंद्रगढ़ चिरमरी। तो जब भी जिस जिले के लिए भी आवेदन करेंगे, जैसे ये पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि ये कोरिया जिला के लिए है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पोस्ट अभी दिखाऊंगा वो कोरिया जिले के लिए, फिर एमसीबी महेंद्रगढ़ चिरमरी ये के लिए अलग है। तो जब भी आप आवेदन करेंगे तो किस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहाँ भी स्पेशली जो फॉर्म है उसमें आपको मेंशन करना है, नहीं तो आपका अपात्र हो जाएगा। तो सबसे पहले डेंटल सर्जन का पोस्ट है, 27,500 की सैलरी है। इसमें 2 ही पोस्ट है, जो एक अनुसूचित जनजाति और एक ओबीसी के लिए है पोस्ट। एमओ मेडिकल ऑफिसर आरबीएस के मेल फीमेल दोनों के लिए है। एक पोस्ट है जो कि अनरक्षित में महिला के लिए एक रिजर्व है। देखिए, अलग अलग कैटेगरी में है, कोई अनुसूचित जाति में है। फिजियोथेरेपिस्ट का भी पोस्ट है, 2 पोस्ट है, एक अनुसूचित जाति का ओबीसी के लिए। नर्सिंग ऑफिसर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक पीएससी लेवल का होता है, एक आईसीयू लेवल का होता है। तो आप देख सकते हैं सैलरीज, एक में जो नर्सिंग ऑफिसर पीएससी लेवल में 16,500 होता है और ये 16,000 है। सीएचओ का भी पोस्ट 2 ही पोस्ट है इस बार सीएचओ में कोरिया जिला के लिए, जो कि वो दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग के लिए रिजर्व किया गया, अनुसूचित जाति के मुक्त के लिए है। एएनएम का पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है, फार्मासिस्ट काउंसलर का भी पोस्ट है। तो बहुत सारे इस तरह पोस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। ब्लॉक डाटा मैनेजर का भी पोस्ट निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये पूरा जो मुझे पूछते हैं कि हमने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया और साथ में हमने कंप्यूटर किया, तो क्या मैं स्वास्थ्य विभाग में मैं भर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। नॉन मेडिकल का भी ये पोस्ट जो होता है, ये नॉन मेडिकल का पोस्ट इतना होता है, ये सब नॉन मेडिकल पोस्ट होता है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सैलरी दिख रहा है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आप किसके लिए एलिजिबल है। अब आता है एमसीबी, महेंद्रगढ़ चिरमरी के लिए है। तो यहाँ पे भी सेम पोस्ट है, डेंटल का अलग अलग लेवल का पोस्ट है। सीएससी देखिए, यहाँ पे जो सीएचओ बनना चाहते हैं वो अगर एमसीबी, क्योंकि जो कि न्यू जिला है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, 30 पोस्ट है एमसीबी में। सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे देखिए। नर्सिंग ऑफिसर में भी 11 पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग, जो हर जिला अलग अलग बना है ना, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। एसटीएस का पोस्ट है, सुपरवाइजर का है, फार्मासिस्ट का है, टीबीएचपी का। ये नया जिला है तो इसके हिसाब से बहुत सारे पोस्ट निकले हैं देखिए। बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, बहुत सबसे बेस्ट इन सब का जो बहुत, एक ब्लॉक का जो प्रोग्राम मैनेजर होता है वो है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। सबका योग्यता दिया हुआ है। आप इसमें योग्यता पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ताकि वो जो वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप कर सकें। सबका दिया है क्वालिफिकेशन, आप उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फिल कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ जानकारी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आवेदन करते समय आप कोरिया जिला या अथवा एमसीबी जिले, जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं उसका उल्लेख करना इंपॉर्टेंट है। चाहे व्हाइट लिफाफा भी बनाएंगे तो आप किस जिला के लिए कर रहे हैं स्पेशली लिखिएगा वहाँ पे कि मैं जो है इस जिले के लिए कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे क्या है उसको छटनी करते हैं फॉर्म को, 2 जिला के लिए है। तो आवेदन द्वारा भरे गए लिफाफे के ऊपर में कोरिया अथवा एमसीबी में से जिस जिले में आवेदन भर रहे हैं उस जिले का नाम, आवेदित पद का नाम, वर्ग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने यही चीज़ बताया ना, सबसे पहले जिले का नाम लिखना है, फिर आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए कर रहे हैं, वर्ग क्या है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। सारा चीज़ देख लीजिए। सारा दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो 18 साल होने चाहिए, अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए, और चिकित्सकीय पद के लिए तो 70 साल होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या शैक्षणिक, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा दिया हुआ है, अलग अलग जो भी कौशल परीक्षा देखिए हम पूरे, और याद रखना जितने भी सेमेस्टर होंगे सबका मार्कशीट को अपलोड करना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगा कैसे सिलेक्शन, जैसे डेंटल सर्जन का शैक्षणिक योग्यता में सब में लागू होता है। 60 या 65% का आपने जो भी कॉलेज में परसेंट पाया उसका 65% निकालेंगे, फिर अनुभव का 10 से 15 नंबर बोनस मिलेगा, और कौशल परीक्षा 20 नंबर का होगा। तो इससे टोटल पूर्णांक बन जाता है 100 का। तो इस टाइप का आपको मिलेगा। देखिए, एसटीएस का, फार्मासिस्ट का हो गया, फिर डेमोस्ट्रेशन काउंसलर, जो भी चीज़ हो सबका इसी तरह आपका होगा प्रोसेस, बीपीएम हो, सब चीज़ हो। ये है फीस का स्ट्रक्चर।
अगर कोई विकलांग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अगर 25,000 से कम की सैलरी है उसमें तो 100 रुपये लगेगा, अगर 25,000 से ऊपर सैलरी है तो 200 रुपये लगेगा। सेम ओबीसी और महिला, कोई भी महिला हो गई, उसके लिए देखिए 200 रुपये लगेगा 25,000 की कम सैलरी में। अगर जाति वाला है तो अलग ही है, उस कैटेगरी का है तो अलग अलग देख लीजिए। अनरक्षित के लिए अलग है 300-400। ये डीडी बनाना है। अब डीडी किस नाम से बनेगा? डीडी बनेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड। अब वहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, तो ये आता है कि ये तो सीधा हम डिमांड डिपार्टमेंट में लिख देते हैं डीडी में, डीडी में तो हम लिख देते हैं, लेकिन वहाँ पे बैंक का नाम भी पूछा जाता है कि देकर किसको हम पे कर रहे हैं। तो आप गूगल में सर्च करेंगे कि कोरिया जिले में कहाँ पे क्या बैंक है, या एमसीबी में उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, अलग अलग जगह का एमसीबी में, या एक ही जगह ही कोरिया जिले में कहाँ पे जिस भी बैंक का बना रहे हैं वहाँ का बैंक का जो कोड होता है ना वहाँ का, उसका कोड को आप लिख लीजिए और उसके नाम से इशू करवा लीजिए, या बैंक वाले ये बता देते हैं इसको कि मैं इस जिले में जो है आवेदन कर रहा हूँ, तो उसके डीडी को खुद ही डाल देंगे फिर। ठीक है, अगर कोई भी और आता है, डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। ये तो हुआ नॉर्मल पीडीएफ। इसका पीडीएफ और जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आवेदन प्रारूप है। इस आवेदन का प्रारूप भी मैं आपको दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आवेदित करेंगे तो यहाँ पे जिस जिला का है वहाँ पे लिखना जरूरी है। अब बहुत लोग का ये डाउट आता है तो विज्ञापन क्रमांक क्या है, आवेदित पद का नाम क्या है। ये विज्ञापित पद मतलब जिस पद के लिए आवेदन कर, विज्ञापन दिनांक मैंने बताया ना 12 जून को ये रिलीज हुआ है, उसको लिखना है यहाँ पे। विज्ञापित पद आप जिस जिले के लिए करें, बाकी तो सिंपल है, देखिए कुछ इशू नहीं है इसमें, जैसा भी चीज़ दी है इसमें। कार्य अनुभव है, संस्था डाउट नंबर ये बनाएंगे जो वो है, इसको जो है जल्दी से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।